रथ के नंदन श्री राम ललाट पे शोभित चंदन श्री राम ललाट पे शोभित चंदन। जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंत वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं जिनकी करनी कोए के समान और वेश हंस का सा, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत काहि श्री राम के किंकर कचन को ही काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी है और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी विनती है, जो अपनी अवगुण सब कयहु बाढ़ई कथा पार नहीं लयहु। ताते में अति अलप बखाने थोरे महु जानी है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझी भीति विधि बिनती मोरी को उन कथा सुनहि दे खोरी। एते ऊपर करी हई जय शंका मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। कभी न हो ये नहीं चतुर कहावऊ मति अनुरूप श्री राम गुण गावऊ। कह सिर रघुपति के चरित अपारा कह मति मोर निरत संसारा। अर्थात मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी के अपार चरित्र ही कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुति गिर में रूडाई कहु तूल के लेखे माही। समुझत अमित श्री राम प्रभुताई करत कथा मन यति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। अर्थात सरस्वती जी, श्री शेष जी, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोही तदपि कहे बिनु रहान कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता वो सब ऐसी कितनी जानते हैं तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता। एक अनीय अरूप नामा अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना ते दर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है और जो सबके व्यापक विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल पनत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु जेहि करुणा कर कीनन को। अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया है। गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब श्री रघुराजू। बुध बरनई श्री
हरि जस अस जानी, करहि पुनित सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते बल में श्री रघुपति गुण गाता, कहिए नाय श्री राम पद माथा। मुनिन प्रथम श्री हरि कीर्ति गाही, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। अर्थात उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले श्री हरि कीर्ति गाई। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ी पिपीली कऊ परम लगु, बिनु शरम पार ही जाय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ यदि राजा उन पर पुल बंधा देता तो अत्यंत छोटी चिड़िया भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सारे मैं भी श्री रामचरितमानस का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। जय श्री राम।